वेलकम हो गया चैनल के ऊपर। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर एंड लाइक तो बनता है। बात करेंगे भाईजान, नेपाल का T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है अनाउंस हो चुका है और क्या कमाल की बात है कि इतना अच्छा ग्रुप बना है नेपाल की क्रिकेट टीम का कि जिसमें मुझे लगता है कि नेपाल की टीम जो है इस दफा अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि नेपाल की ग्रुप की अगर बात की जाए और कहां पे मैचेस खेले जाएंगे ये मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक ठोक दे और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या नेपाल अगले स्टेज में क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं। अब बात करते हैं कि नेपाल के जो मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के, वो सब के सब मुंबई के अंदर खेले जाएंगे। ये तो सबसे पहली कंडीशन आ गई कि नेपाल के तमाम मैच, होता है ना एक दो नहीं, तमाम के तमाम मैचेस जो है मुंबई क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो है वो खेले जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेपाल का जो ग्रुप स्टेज है उसमें कौन सी टीम जो है शामिल है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम जो है वो नेपाल के ग्रुप के अंदर शामिल है। फिर नेपाल के ग्रुप के अंदर वेस्ट इंडीज शामिल है। फिर नेपाल के ग्रुप में इटली शामिल है। फिर नेपाल के ग्रुप में बांग्लादेश शामिल है और नेपाल खुद है। तो ये 5 टीमें मिलाएं तो ये उनका ग्रुप बनता है। अब अगर बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मैं अपने व्यूअर्स को, अपने भाइयों को, नेपाली दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि नेपाल वो वाहिद कंट्री है इस टाइम पे जो ग्रुप के अंदर है, एसोसिएट नेशन है, कि उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज को हराया है बायलैटरल के अंदर। नेपाल ने अभी वेस्ट इंडीज को बायलैटरल सीरीज के अंदर हराया है। तो कहीं ना कहीं नेपाल के माइंड में, और क्योंकि मुंबई की जो कंडीशंस हैं वो नेपाल को फेवर करेंगे, सो ये चांस बन रहा है कि नेपाल जो है वेस्ट इंडीज को हरा सकता है। और दूसरा इटली है, मेरे ख्याल से इट विल बी एन इजी विन फॉर नेपाल। और 2 विन अगर मिलती हैं, और फिर बांग्लादेश इतनी कोई टॉप की साइड नहीं है T20 के अंदर खास करके, तो T20 में नेपाल उनको भी हरा सकता है। तो देयर इज 99.9% चांस कि नेपाल की टीम को आप T20 वर्ल्ड कप के अगले राउंड में देखेंगे, ये चांस बनता है। और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट के साथ चल रहा हूं कि क्योंकि मुझे लगता है कि नेपाल की टीम में वो टैलेंट, वो कैलिबर, वो कैपेसिटी मौजूद है कि वो अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई इजीली, इफेक्टिवली कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ग्रुप स्टेज, अब देखिए बांग्लादेश बहुत बड़ी कोई टीम नहीं है, बांग्लादेश हमेशा आखिर में ही फिनिश करती है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप पे ज्यादातर लास्ट में ही फिनिश करती है। अफगानिस्तान कभी कभी ग्रुप में उसके साथ होता है तो वो नीचे ही फिनिश करती है। वो सारे के सारे मैचेस वो लोग हारते हैं। इसी तरह से वेस्ट इंडीज की टीम, जो किसी टाइम पे 2014-16 के अंदर टीम थी T20 की, आज उनकी वो साइड नहीं है। आज वेस्ट इंडीज की वो क्रिकेट नहीं है जो आज से 10 साल पहले T20 के अंदर होती थी, जब दुनिया उनसे पीछे थी और वो दुनिया से आगे थे। अब नेपाल के पास बहुत बड़ा पॉजिटिव चांस है, और बहुत बड़ा चांस है, मैं कह रहा हूं कि वो इस विन को लेके अगले स्टेज में जाए। इट विल बी एन बिग अचीवमेंट फॉर नेपाल क्रिकेट टीम एज वेल एज ग्रेट क्रिकेटिंग नेपाल की नेशन के लिए। आपकी नेशन जो ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन है, मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि मुझे नेपाल के अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अफेक्शन नजर आती है उनके लोगों के अंदर। उनकी आंखों में जो चमक है क्रिकेट को लेके, अगर नेपाल की टीम अच्छा करती है तो उन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, फैंस उस खुशी का इंतजार करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूं कि स्टुअर्ट लॉ जो कोच हैं, हेड कोच है नेपाल क्रिकेट टीम के, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर कि यार वो किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कोच किया हुआ है। उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कोच किया हुआ है, उन्होंने बांग्लादेश जैसी टीम को भी कोच किया हुआ है। तो 2 टीमें वो हैं जिसको स्टुअर्ट लॉ ने कोचिंग की हुई है। तो वो जो है स्टुअर्ट लॉ बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे उनके वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ्स को, उनके प्लान्स को, उनके एग्जीक्यूशन को मैन टू मैन वो जानते हैं कि ये लोग इनको किस तरह से रोकना है, क्योंकि उन्होंने बायलैटरल में करके भी दिखाया ना। देखिए उसका इंपैक्ट आपको बायलैटरल सीरीज के अंदर नजर आया।
कि कैसे नेपाल की टीम ने बांग्लादेश वेस्ट इंडीज जैसी टीम को, देखें उनकी हिस्ट्री में, नेपाल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि उन्होंने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को एक T20 आई की सीरीज जो हराई है। सो एक मेंटली इंसान के माइंड में, बैक ऑफ माइंड, वेस्ट इंडीज की टीम में भी ये होगा कि यार इन्होंने हमें बायलैटरल हराया है, तो ये हमें बड़े स्टेज पे ये हमें हराने की कैपेसिटी रखते हैं, इनके अंदर वो टैलेंट मौजूद है। और देखें अगर अब संदीप लेमिचेले अगर 5 आउट कर जाता है, देखें संदीप लेमिचेले अगर 5 आउट कर जाता है, 5 for 16 कर जाता है, तो मैच विल बी ओवर। और मुंबई की कंडीशन जो है, क्योंकि ये देखें ये भी एक बात है कि नेपाल के जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेनिंग कैंप के लिए इंडिया आते जाते रहते हैं, वीजा फ्री एंट्री है, फैंस की सपोर्ट तो डेफिनेटली 110% नेपाल के साथ होगी। इंडिया की जो सपोर्ट है, इंडिया की क्राउड की, और जो नेपाल के फैंस जाएंगे, जो कि एक बड़ी तादाद एक्सपेक्टेड है कि यार एक ग्राउंड फुल करेंगे नेपाल के जो फैंस हैं, सो उसमें फिर क्राउड आपको फेवर करे। 110% पूरे का पूरा क्राउड आपको, 99% जो क्राउड होगा वो आपको ही फेवर करेगा। और पिच की कंडीशन, एशियन कंडीशंस, आप फेमिलियर है उन कंडीशन से, तो घर की कंडीशन भी आप, क्योंकि नेपाल और इंडिया करीब करीब ही है, एशिया के अंदर आते हैं तो कंडीशंस का फर्क नहीं है भाई, पता होगा नेपाल को। सो ये एक एज है उनके पास, और वेस्ट इंडीज जैसी टीम को जिनको उन्होंने हराया हुआ है, ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है नेपाल के लिए। बांग्लादेश को आप हरा सकते हैं, इटली एक इट विल बी एन इजी केक वॉक, और एक इंग्लैंड का मैच है वो मैं कहूंगा कि यार हाँ वो उनकी फार सुपीरियर साइड है, बट इन क्रिकेटिंग टर्म्स यू नेवर नो कि यार किस टीम का अच्छा दिन, किस टीम का बुरा दिन। पाकिस्तान भी अपने टाइम पे छोटी टीमों से हारी है, इवन इंडिया भी हारी है, इंग्लैंड भी आयरलैंड से हार चुकी है वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप था लेकिन वो हारे। जैसे 2022 के वर्ल्ड कप में जो है नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। तो ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये चीज कॉमन है, हो जाती है। खैर अब बड़ा ज्यादा मैं होपफुल हूं कि नेपाल की टीम जो है एक अच्छी टीम उभर के सामने आएगी। अभी एनपीएल चल रहा है, आउटस्टैंडिंग किस्म की लीग चल रही है इस टाइम पे, जबरदस्त किस्म की लीग चल रही है, और पाकिस्तान के अंदर भी धूम मची हुई है एनपीएल की। और मैं बड़ा होपफुल हूं कि यार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी और इंडिया के जो ए लिस्ट के क्रिकेटर्स हैं या बी लिस्ट के क्रिकेटर्स हैं वो एज अर्ली एज पॉसिबल एनपीएल को चूज करेंगे ओवर T10 लीग और जो भी अदर लीग्स होती हैं उस पर। खैर चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है शेयर एंड लाइक, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती बातों से जरूर मुझे इन्फॉर्म करें, कमेंट लाजमी किया करें, लाइक लाजमी किया करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक, मेरे भाइयों तक पहुंचे। दुआओं में रखें, तब तक रखें ख्याल, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।